तो ये हमारा टॉपिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप क्या करोगे, आप एक बीकर लोगे, इसके अंदर आप डालोगे पानी। हम क्या करेंगे, एक इलास्टिक बैंड लेंगे, या आप बोल सकते हो एक मेजरिंग वाला जो स्प्रिंग आता है, आप सबने देखा होगा, इस प्रकार का होता है, उसके ऊपर वेट लिखा होता है, यहाँ पर इस प्रकार का होता है, और उस पर क्या है, हम थ्रेड बांध कर यहाँ पे एक पत्थर बांध देंगे। इसको हम क्या करेंगे, पानी के अंदर डालेंगे। जब ये हवा के अंदर होगा तो यहाँ पर कुछ भार यानी वजन, वेट होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ वेट शो करेगा। आप जब इसको पानी के अंदर है, ये जब धीरे धीरे नीचे जाएगा ना, तो ये क्या होगा, वेट है ये कम होता जाएगा। जो ये वेट शो कर रहा था, वो भार है वो कम शो करेगा, इसकी वैल्यू क्या घटती जाएगी। और ये कब तक घटेगी, ये जब तक घटेगी जब तक ये पूरा डूब नहीं जाता। जब ये पूरा यहाँ पर आ गया, उसके बाद में ये यहाँ पर घटना बंद हो जाएगा। ये वेट है एक पॉइंट पे स्थिर हो जाएगा, यानी सेम रहेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। यानी मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु, उसका वेट 5 kg था, वो धीरे धीरे जैसे ही पानी में डूबने लगी तो हुआ क्या, उसका वेट है पहले 4.5 हुआ, फिर 4 हुआ, और जब वो पूरी डूब गई तो उसका वेट रह गया सिर्फ 5.5। अब क्या है, वो उसको आप कितना भी नीचे डाल दो, उसका वजन है, जो वेट है वो 3.5 ही रहेगा। और वेट की यूनिट क्या होती है, सबको पता होना चाहिए, वेट की यूनिट केजी नहीं होती, वेट की यूनिट होती है न्यूटन, क्योंकि वेट का एक फोर्स है। द्रव्यमान जो मास है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी होती है। ये हमेशा अपने को याद रखना है। तो ये जो चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड के अंदर, ये क्यों हो रहा है, इसके लिए आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया, एक सिद्धांत दिया था। इससे पहले हमने ये देखा था कि एक ऊपर की तरफ जो बल लग रहा था, एक फोर्स लग रही थी, उसको हम क्या बोलते थे, बॉइंट फोर्स, बॉइंसी वगैरह हमने देख लिया। और एक नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही थी वो थी F = mg, हमने ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रही थी, जो बल लग रहा था, वो देख लिया। इन दोनों को हमने देख लिया। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, उसकी जो डेफिनेशन है वो मैं लिख देता हूँ, आप साथ साथ में नोट डाउन कर लीजिए। व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। अब ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये बोलता क्या है, हमें जो हमारा भार था, जो F यानी mg है, जो हमारा वेट है, वो हमें पता है, उसकी वैल्यू हम तोल कर निकाल सकते हैं। लेकिन जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही थी, बॉइंट फोर्स लग रही थी, जो बल लग रहा था, उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, उसका मान हम नहीं निकाल सकते थे। तो वो मान निकाला कैसे जाए, उस मान को निकालने के लिए ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल आया। उन्होंने क्या बोला, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी है, उसको आप कोई भी लिक्विड, ठीक है, उस लिक्विड के अंदर आप इमर्ज्ड फुल्ली, या तो पूरा डुबोते हो, या पार्शली यानी आधा, यानी आधा पानी में या लिक्विड के अंदर और आधा हवा में बाहर, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या एक अपवर्ड फोर्स लगेगी, जिसको हमने क्या नाम दिया था, बॉइंट फोर्स, बॉइंट बल, ठीक है, बॉइंट फोर्स। तो उसका जो, उसकी वैल्यू क्या होगी, जो अपवर्ड फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, वो किसके बराबर होगी, जब आपने, मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, इसको आपने यहाँ तक पूरा भर लिया, ठीक है, आपने इसको पूरा भर लिया। अब आप क्या करो, इसके अंदर ना कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे स्टोन पत्थर है, इस पत्थर को एक तागे से बांध लो और इसको आप डालो, ठीक है। तो जब आप इसको डालोगे, देखो ये ऊपर तक आर्क है पूरा,
जैसे ही आप इसको ना यहाँ पर डालना चालू करोगे और यहाँ पे आपने क्या रखना है, एक बीकर रखना है जिसके अंदर ये पानी इकट्ठा हो जाए। जैसे आप इसको डालोगे ना तो ये पानी है ना बाहर आएगा, बाहर आकर इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। अब आप क्या करो, इस पानी का वजन ले लो। इस पानी का वजन लोगे तो वो क्या होगा, उस पानी का जो वजन है ना वही होगा अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ लगने वाले बल के बराबर हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे लिखा है, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। अब ये इट क्या है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके कारण ये निकाल लिया जो ऊपर लगने वाला बल था उसका मान, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हमने निकाल लिया। अब क्या हुआ, आर्किमिडीज ने, ये ग्रीक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जब इसका आविष्कार किया था तो उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ के एक राजा थे, उन्होंने क्या एक मुकुट बनवाया। तो उनको ये नहीं पता था राजा को कि इसके अंदर जो कारीगर है, गोल्ड स्मिथ है, उसने इसके अंदर प्योर सोना यूज़ किया है या नहीं है, प्योर गोल्ड यूज़ किया है कि नहीं किया है, हो सकता है मिलावट हो। तो उन्होंने आर्किमिडीज को बुलाया कि भाई आप बता सकते हो। अब ये जो मुकुट है ना, क्राउन, ये जो मुकुट क्राउन है, ये सुंदर भी बहुत बना था, तो राजा इसको तोड़ाना भी नहीं चाहता था और ये भी जानना चाहता था कि ये प्योर होगा या नहीं है। तो उन्होंने आर्किमिडीज को जब बोला तो आर्किमिडीज ने यही मेथड यूज़ किया। उन्होंने क्या किया, पहले इसका वेट ले लिया और इतने ही वेट का एक प्योर गोल्ड की पत्थर या आप ब्रिक ले ली, ठीक है, एक ब्रिक ले ली प्योर गोल्ड की। ये क्या है, प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड, ठीक है, प्योर सोने की ब्रिक ली, इतने ही वेट की। अब क्या किया, इन्होंने 2 बीकर लिए, दोनों में बराबर पानी था, एक के अंदर ये डाला और दूसरे के अंदर ये डाला। अब देखो अगर ये दोनों एक समान है तो जितना पानी इसको डालने से निकलेगा उतना ही पानी इसको डालने से निकलना चाहिए। अगर ये बराबर हैं तो यानी ये प्योर है, ये प्योर सोने का बना हुआ मुकुट है। अगर ये बराबर नहीं आता है, जो पानी इन्होंने अलग निकला है, तो वो प्योर नहीं होगा। तो इस प्रकार उन्होंने ये निकाला कि भाई इस क्राउन के अंदर क्या थी, मिलावट। अब इसके कुछ एप्लीकेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के, वो क्या हैं उनको आप एक बार लिख लीजिए, देख लीजिए कि आर्किमिडीज सिद्धांत के कुछ एप्लीकेशन होते हैं, कुछ मतलब उसके यूज़ हैं। तो पहला क्या है, जहाज, डिजाइनिंग ऑफ शिप, जो जहाज है उनकी डिजाइनिंग में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद में शिप और पनडुब्बी, पनडुब्बी को क्या बोलते हैं, सबमरीन। उसके बाद में एक होता है लैक्टोमीटर, ये किसके लिए यूज होता है, लैक्टोमीटर। ये कई बार 1 वर्ड क्वेश्चन में भी आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। लैक्टोमीटर यूज होता है मिल्क की प्योरिटी, कि मिल्क कितना प्योर है, उसके लिए यूज होता है लैक्टोमीटर। एक होता है हाइड्रोमीटर, ये क्या है, टू फाइंड डेंसिटी, कोई भी लिक्विड की डेंसिटी फाइंड करने के लिए यूज क्या होता है, हाइड्रोमीटर। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचता है रिलेटिव हम सबको पता था डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है आपेक्षिक घनत्व, और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास क्या है, मास है हमारा द्रव्यमान और वॉल्यूम है हमारा आयतन, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट बताओ, इसकी एसआई यूनिट तो हमने पहले डिस्कस कर ली थी, केजी अपॉन मीटर क्यूब, क्योंकि ये आयतन के अंदर है। रिलेटिव डेंसिटी हम निकालेंगे कैसे, रिलेटिव डेंसिटी में कुछ नहीं होता, आपेक्षिक घनत्व क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी किसी पदार्थ का घनत्व भाग में क्या आएगा,
पानी का घनत्व, इन दोनों का जब आप करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, गोल्ड है, उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व कितना है, उसका घनत्व होता है 19300। गोल्ड की डेंसिटी होगी kg पर मीटर क्यूब। तो वाटर की डेंसिटी क्या होगी, वाटर की डेंसिटी हो जाएगी 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये दोनों की डेंसिटी होगी। अब अगर आपको इसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, किसकी, जैसे गोल्ड, सोने की आपेक्षिक घनत्व निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 19300 अपॉन 1000, 2 0 कट जाएंगे, ये आ जाएगा 19.3। ये क्या है, अब देखो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, रिलेटिव आपेक्षिक घनत्व की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी घनत्व है नीचे भी घनत्व है, तो इनकी क्या, ये दोनों कट जाती है आपस में, तो सिर्फ ये आएगा 19.3। यानी आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। और ये किस लिए यूज़ होता है, ये होता है किसी जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, उसकी शुद्ध यानी उसकी शुद्धता नापने के लिए, उसकी प्योरिटी नापने के लिए इसका यूज़ होता है। अब इसी के साथ हमारा ये ग्रेविटेशन टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।